नमस्कार, मैं हूं जगदीश रावत और मैं आपके साथ आया हूं वीडियो बनाने के लिए। वो इसलिए कि आज की तारीख में देखा जाए तो मेरे किसान भाइयों, अपनी ज़मीन जो है वो बंजर होते जा रही है। आप लोग अभी भी, आपके पास मौका है, आप अभी भी संभल सकते हो और अपन अभी संभल जाए तो हम अपनी ज़मीन बचा सकते हैं। वो मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे ज़मीन बंजर होते जा रही है। आज की तारीख में देखा जाए तो यूरिया, डीएपी, साथ ही तरह तरह की दवाइयों का छिड़काव करते जा रही हैं। यहाँ तक कि पहले ज़माने में मैं छोटा था थोड़ा, तो उस समय देखता था कि हर घर से दो व्यक्ति इकट्ठे होते थे और आज इसकी यहाँ निंदाई कर ली, कल उसकी यहाँ निंदाई कर ली। इस प्रकार से 1 बाय 1 एक दूसरे के यहाँ निंदाई करते थे, घास उखाड़ते थे। और आज की तारीख में देखा जाए तो वो चीज़ें भी ख़त्म हो गई है और सीधा सा क्या करते हैं, मार्केट से दवा उठा के ले आते हैं और सीधा सा फसल में छिड़काव कर देते हैं। किसान भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि घास मारने की दवा यूज ना करें। इससे आपकी ज़मीन पूरी बंजर होते जा रही है। आप खुद सोच के देखो, ये दिमाग से थोड़ा बैठ के विचार करके देखो कि पहले ज़माने में हम लोग कितना पकाते थे, उड़द कितनी पकती थी, कुल्थे कितने पकते थे। अरे मैं छोटा था किसान भाइयों, तो उस समय में देखता था कि कुल्थे जो है वो घर में तो खाते ही खाते थे, साथ ही उसको घेड़ के और बेलों को खिलाते थे। इतने कुल्थे होते थे। और आज देखा जाए तो कुल्थे पकना बंद हो गए, आज देखा जाए तो उड़द पकना बंद हो गई, आज देखा जाए तो धीरे धीरे सोयाबीन भी विलुप्त में जाने लग रहा है। आप विचार करके देखो कि अगर इसी प्रकार से एक के बाद एक अगर पकना बंद हो गया नंबर वाइज, तो आप क्या पकाओगे? आप समझो इस बात को। वापस से पड़जे भेसकाओ, अपनी भाषा में पड़जे बोलते, पड़जे, वापस से पड़जे भेसकाना चालू हो, वापस से एक दूसरे की निंदाई करना चालू करो, घास मारने की दवा यूज मत करो। दूसरी बात एक और मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों को। दूसरी बात एक और ये है कि आप जो फल फूल की, इल्ली मारने की दवाइयाँ जो ला के छिड़क रहे हैं, इससे भी हमारी ज़मीन ख़राब हो रही है। आप जो डीएपी, यूरिया, तरह तरह के खाद, फास्फोरस, पता नहीं कौन कौन सा खाद आता केमिकल वाला, वो भी आप बंद कीजिए। गोबर खाद डालो। और मार्केट में जैविक खाद भी आ गया है, आप जैविक खाद का यूज कर सकते हैं। मैं खुद इस साल पूरे खेत में, यही नहीं, मैं जहाँ खड़ा हूँ इसमें तो डाला ही डाला मैंने। जितनी भी जो मेरी ज़मीन है, जहाँ भी मैंने उड़द डाली है, जहाँ भी मैंने मूंगफली डाली है, जहाँ भी मैंने सोयाबीन डाली, सब जगह मैंने जैविक खाद का यूज किया है। और मैं बताना चाहूँगा, इस पूरे एरिया में कैमरामैन भाई साहब से मैं निवेदन करूँगा कि एरिया बताए कि इस पूरे एरिया में मैंने केमिकल वाला एक भी केमिकल वाला खाद नहीं डाला मैंने। ये आप एरिया देख रहे हो, इस पूरे एरिया में केमिकल वाला ना कोई खाद डाला मैंने, ना कोई दवाई डाली मैंने, कुछ नहीं। ये अपने को करना पड़ेगा, कोई और करने के लिए नहीं आएगा। क्योंकि अपनी ज़मीन अगर बचाना है तो हमें खुद को फैसला लेना पड़ेगा, हमें खुद को कदम उठाना पड़ेगा। और नहीं तो फिर बंजर होने दो और आप खुद देखते जाओ कि वो समय दूर नहीं कि हमारे पूरी ज़मीन में पकना बंद हो गया। ऐसे दिन आ जाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ किसान भाइयों से कि हमारी पुरानी पद्धति वाली खेती करें, पड़जिया भेसकाना चालू करें, केमिकल मुक्त खेती करना चालू करें। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने केमिकल मुक्त किया है, लेकिन अब मैं आपको फिर बोलना चाहूँगा कि इसमें अभी तो ये पहला वीडियो है। अभी मैं आपको ये फसल जब बड़ी होगी उसके बाद का भी वीडियो दूंगा, फिर बड़ी होगी तब का, मतलब हर 15-20 दिन में आपको वीडियो में बताते जाऊंगा। और आप खुद देखना कि नहीं यार, बिना रखड़े, बिना सक्रिया, बिना फल फूल वाली दवाई से भी अच्छा पक सकता है, अच्छा धान निकल सकता है। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात एक और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपने एक छोटा सा देखा, ये इस एरिया में जो वाइट दिख रहा है, यहाँ पे भी मैंने कुछ नहीं डाला है। कहने का मतलब ये है कि केमिकल वाला खाद दवाई कुछ नहीं डाली मैंने यहाँ पे। ये मैंने अदरक लगा रखा है, इसको भी मैं पूरी तरीके से जैविक के उसमें कर रहा हूँ।
तो किसान भाई आप समझो, इस बात को खुद समझो, संभलो, फैसला लो और जैविक कृषि करने के ऊपर डिसीजन लो और जैविक कृषि करो, ताकि आने वाले समय में हमारी जो पीढ़ी है वो सही से सही खेती में काम कर सके। क्योंकि खेती के अलावा अपने पास किसान भाइयों के पास कुछ बिजनेस अलग से रहता नहीं है, नहीं तो फिर गुजरात जाना है, बात वही है। और एक बात और बताऊं कि अपन तरह तरह की दवाई तो यूज कर देते हैं, एकदम जहरीला खाना खा रहे हैं, तब तरह तरह की बीमारियां आने लग गई है। दूसरी बात एक और ये है कि हम तरह तरह की दवाइयां छाट देते हैं, फिर इससे जो भूसा निकलता है, जो चारा निकलता, वो हमारे गाय बैल भैंस उनको खिला रहे हैं, हम खुद बीमार हो रहे हैं, उनको बीमार कर रहे हैं, खेत को बीमार कर रहे हैं, मतलब पूरी चारों तरफ से नुकसान है। इसलिए आप सब केमिकल मुक्त काम करो, केमिकल मुक्त खेती करो, पड़जे भैंसकाओ, घास मारने की दवाई मत डालो और जैविक खेती करो। ये आप सभी लोगों के साथ में कहने के लिए वीडियो बनाया हूँ। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नहीं अच्छा लगा तो कमेंट करें कि भाई आपने सही बोला कि गलत बोला। नमस्कार।